इसको ना उर्फे आम में सीपीआर भी कहते हैं। अच्छा, सीपीआर जो होती है ना, इसके 4 पोर्शन होते हैं। पहले पोर्शन को क्वांटिटी शेड्यूल, दूसरे को कॉस्ट एक्यूमुलेटेड, और नेक्स्ट को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और नेक्स्ट को हम कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट, और लास्ट पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इसका। तो ये इसके 5 पोर्शन हैं जो हम करते हैं। अब मैं ना पहले आपको ये एक विद क्वेश्चन ये समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब आपसे मैंने 5 फॉर्मेट डिस्कस किए और ये वाला क्वेश्चन हम उस प्रैक्टिस में पुट करेंगे। मिनी सोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंप्लीटेड 600 यूनिट्स टू डिपार्टमेंट 2, यानी एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को 600 यूनिट्स कंप्लीट करके दिए। ये आमिद बेसिक लेवल का मुझे लगता है क्वेश्चन है नहीं। बेसिक लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसने एडवांस लेवल का क्वेश्चन उठाया हुआ है, मुझे फील हुआ है। मैं चाह रहा था आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन करूँ। ये शायद हो, यहाँ ये ठीक है, ये है। ये देखो, यूनिट स्टार्टेड, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्वांटिटी शेड्यूल और यूनिट स्टार्टेड हमने 1000 लिख दिए। चलो, अब उसमें से कहते हैं 600 जो हैं वो क्या हो गए, वो हैं हमारे कंप्लीट हो गए। 300 जो है वो क्या है, स्टिल इन प्रोसेस, और बाकी जो 100 बच गए हैं वो हमारा लॉस हो गया है। उस लॉस को हम कहेंगे नॉर्मल लॉस। कैसे पता लगेगा हमें ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल? सर, जो एबनॉर्मल होता है उसके साथ लिखा होता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय कोई भी अनयूजुअल हैपनिंग जो होती है। तो ये हमने 100 खुद से निकाली, हमने 100 खुद से निकाली, बल्कि लिखा हुआ भी है हमें, ये देखो 100 लॉस, ठीक है। अच्छा, 100% मटीरियल, 75% कन्वर्जन, कन्वर्जन लेबर और एफ को बोलते हैं। ये चीज़ ना, ये जो लिखी हुई है ये आपने बेसिकली यहाँ पे लिखनी है। ये जो स्टिल इन प्रोसेस है ना, इनको हम इनकम्प्लीट वर्क भी बोलते हैं। स्टिल इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट वर्क। स्टिल इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट वर्क, वर्क ठीक इन है। प्रोसेस तो हाँ, वर्क इन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या स्टिल इन प्रोसेस को हम इनकम्प्लीट वर्क बोलते हैं। अच्छा, इसके सामने ना आपने ब्रैकेट में ये लिख लेना है जो मैंने बताया है, 100% कंप्लीटेड टू मटेरियल, 75% टू लेबर एंड एफ। कन्वर्जन लेबर और एफ को बोलते हैं। कन्वर्जन किसको बोलते हैं, लेबर और एफ को बोलते हैं। अब आ गए हम सेकंड पार्ट पे। मैंने आपको क्या बताया सर, आपने कहा था मटेरियल लेबर और एफ लिखना। लिखो मटेरियल लेबर और एफ। ये कहाँ से आएंगे आमिद? ओहो, ये दिया हुआ जो है, ये देखो मटेरियल, ये क्वेश्चन में लेबर और ये एफ दिया हुआ है ना, ये हमने दूसरे पोर्शन में वो निकाल लिया। अब जब ये निकल जाएगा हमें, अब हमें पता है क्या करना है। अब तीसरे स्टेप में हमें निकालनी है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किस चीज़, किस बला को बोलते हैं? हमने 3 तरह की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालनी होती है। एक निकालनी होती है मटेरियल की, एक निकालनी होती है लेबर की, और एक एफओएच की। क्या करते हैं, तीनों में हम ना एक चीज़ लिख देते हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स। तीनों में हम क्या लिखते हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स। और तीनों में हम क्या लिखते हैं, जो हमारे इन प्रोसेस यूनिट्स हैं। क्या, कौन से यूनिट्स, इन प्रोसेस यूनिट। वो लिखने के बाद अब देखो, उसने कहा था ऊपर हमें 100% टू मटीरियल, मैंने क्वेश्चन में आपको लिखवाया भी है, 100% टू मटीरियल स्टिल इन प्रोसेस वाले, 75% टू लेबर, 75% टू एफ। ये आमिद अभी मैंने ऊपर आपको इसके सामने लिखवाया था, मैंने कहा था ना लिखो यहाँ पे लिखो 100% टू मटीरियल एंड 75% टू लेबर एंड एफ कन्वर्जन ले। तो ये वही चीज़ उठा के हमने इधर नीचे लिख दी। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें, जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा, हमारे ये आंसर्स आएंगे और ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब हमें पता है क्या हम करने जा रहे हैं, हम ये जो हमारा है ना 500, इसको 900 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर 250 को 8 इस पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा।
फिर हम इस 825 पे डिवाइड करेंगे यहाँ। अब इन तमाम को ऐड कर लेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, यूनिट कॉस्ट। क्या निकल आएगी हमें, यूनिट कॉस्ट। क्या निकल आएगी, यूनिट कॉस्ट। ठीक है, समझ आया ये किस किस को डिवाइड किया हमें? जी। ओके ओके ओके। अच्छा देखिए, ये जो 900 है बेसिकली ये बता रहा है कि हमारे जो कॉस्ट का कितना हिस्सा खर्च हो गया है। 900 बाकी 900 बाकी हमें ये बता रहा है कि आप कितने यूनिट्स कंप्लीट होके बेचने के लिए पड़े हुए हैं, जो कंप्लीट लाइक, हैं, हाँ, जो कंप्लीट हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। यानी 900 यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिन पे मटेरियल जितना लगना था वो लग चुका है। ये 900 यूनिट्स है या 900 रुपीज है? नहीं, रुपीस ये हैं, ये देखो ना, जब हमने ये क्या निकाला, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो ये किस सूरत में निकाला है, यूनिट्स की सूरत में। ये किस सूरत अच्छा में अच्छा निकाला है, अच्छा। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यार मैं आपको एक एग्जांपल दे, ले मैन वाली देता हूँ। दो हम्म, इनकम्प्लीट चेयर्स हों तो वो एक कंप्लीट चेयर के बराबर होती है ना, नहीं, होती हैं। दो बस इनकम्प्लीट दो। चेयर आधी आधी कंप्लीट है, आधी एक मुकम्मल है आधी एक, आ, तो दोनों को अच्छा, मिला अगर एक कंप्लीट होते, ठीक है ठीक है इसको ठीक हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, है। हाँ हाँ, तो हमने इसको इस पे डिवाइड किया, ये आंसर, इसको इस पे डिवाइड किया, ये आंसर, इसको इस पे डिवाइड किया, ये आंसर। सही है, अब समझ आ गया। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करोगी तो आपकी यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। क्या निकल आएगी, यूनिट कॉस्ट। अच्छा, सही है। अब आमिद क्या होने वाला है, अब आप निकालने लगे हो एप्रोप्रिएशनमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड कॉस्ट। इसको पता है कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। ऐसे कर लेते हैं, आपने क्या करना है हमें, या ये यहाँ से ये लेने हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड लेने हैं, और यहाँ से पर यूनिट लेनी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट आ जाएगी। यानी वो कॉस्ट, वो यूनिट्स जो कंप्लीट करके हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किए हैं ना, ये उनकी कॉस्ट है। ठीक हो गया। अब हमें, हमारे पास कितने पड़े थे सर, हमारे पास 300 पड़े थे। हमने 300 को 3 दफ़ा लिखना है। 3 दफ़ा क्यों लिखना है, क्योंकि वो मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों की तरफ प्रोसेस में है। वो तीनों की तरफ क्या है, प्रोसेस में है। वो मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों की तरफ प्रोसेस में है। हमने क्या करना है, यहाँ से हर एक की लेंगे पर यूनिट। क्या लेंगे आमिर, हर एक की पर यूनिट, और उस उसकी पर यूनिट के साथ हम उसको वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम उसकी पर यूनिट के साथ उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी आमिर, हमारे यहाँ पे ये तीनों का टोटल हम करेंगे ना, तीनों का टोटल। अब ये देखो, तीनों का टोटल ये बन गया। अब इन दोनों को आपस में ऐड किया तो क्या बन तो जाएगा, 860 860। बनना चाहिए टोटल। अब ये 860 और ये 860 सेम होना चाहिए। हाँ हाँ। ठीक हो अच्छा गया। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास यूनिट नहीं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एट्स। इसका कॉन्सेप्ट ये है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, यानी जो हमने चीज़ें प्रोड्यूस की हैं उन पे कितना खर्चा आया है, उन पे कितना खर्चा आया है, और इस टाइम पे कितनी यूनिट्स कंप्लीट हैं और कितनी यूनिट्स कंप्लीट नहीं है। इसका मकसद ये है। अच्छा, ये देखिए, हाँ, ये 860 जो है के अंदर से जो कंप्लीटेड था वो 596 का सामान था, जो वर्क इन प्रोग्रेस था वो 265 का सामान था, तो टोटल को मिला के 860 होना चाहिए। बॉटम लाइन इजी। बिल्कुल। तो ये अब जी। आपको आज मैंने पता है क्या कॉन्सेप्ट दिया है, आज मैंने आपको इसका शेड्यूल बताया है कि ये पांच पांच पोर्शन हैं जो हमने कवर करने हैं। इसके हमने 5 अच्छा। पोर्शंस हैं जो कवर करने हैं। तो आपने इनको बहुत गौर से करना है। अब ये देखिए, ये आपके नॉर्मल लॉस। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस जब फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर होता है ना, नॉर्मल लॉस, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको कहीं पे शो नहीं करते। नॉर्मल लॉस जब भी कहाँ होता है, फर्स्ट डिपार्टमेंट में होता है। जैसे आज हमारे क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस था, हमने उसको इग्नोर कर दिया, उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, और अगर एबनॉर्मल लॉस नेक्स्ट डिपार्टमेंट में हो
किसी दूसरे तीसरे या चौथे डिपार्टमेंट में हो तो वहाँ हम एडजस्टेड कॉस्ट निकालते हैं, वहाँ हमें हम क्या निकालते हैं, एडजस्टेड कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल लॉस मैंने क्या बताया है, जब फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो तो क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और जब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में हो तो क्या करते हैं, एडजस्टेड कॉस्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं आमिर, एडजस्टेड एडजस्ट। कॉस्ट। मैं खुद कल से समझाऊंगा आपको एडजस्टेड कॉस्ट ठीक का कॉन्सेप्ट, लेकिन ना आज आप मैंने ये पीछे से इसलिए शुरू करवाया है कि ये टॉपिक जो है ना, जब तक ये टॉपिक का तसलसल नहीं चलेगा आप आगे चल नहीं सकते थे। ठीक है बिल्कुल। ना। तो जी। हम इंशाल्लाह मज़ीद क्वेश्चंस कल करेंगे। इसको यार आमिर ज़रा तैयार करना, और ये टॉपिक बहुत इजी है, ये टॉपिक बस सिर्फ आपने इसका फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है। ठीक है ना। मेरे पास जहाँ ये हुआ है और इजी है, इससे भी ज़्यादा इजी है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन उसके भी भेज दूंगा। ठीक है सर। हमें ज़रा कुछ क्या देख रहे हो, कब एग्ज़ाम्स हमारे होने हैं?